चलो खैर, तो हम लोग आज पढ़ना है क्या? टिश्यू पढ़ना है। सबसे पहला सवाल, टिश्यू क्या होता है बताओ? सेल से बना हुआ। सही, बिल्कुल सही बात है। तो टिश्यू का कहानी शुरू होता है कहाँ से? सेल से। हम लोग अभी सेल पढ़ के जस्ट आए हैं, जस्ट अभी सेल पढ़े हैं। तो सेल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोगों के। तो कहने का मतलब है कि जो टिश्यू होता है ये हम लोगों के लाइफ माने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात यहाँ पे किया जा रहा है। लाइफ का मतलब जीवन नहीं होता है, लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, किसी के भी लाइफ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसका मतलब हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर, छोटा से छोटा अगर बात करें, जैसे कि छोटा से छोटा एक नर्व सेल, पढ़े हैं ना हम लोग, नर्व सेल के बारे में पढ़े हैं। वो नर्व सेल जो सबसे छोटा एक सेल है जो कि आंखों से दिख भी नहीं सकता, उस नर्व सेल, बहुत सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ नर्व सेल को मिला करके क्या बनता है? एक टिश्यू बनता है, जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं। अच्छा, फंक्शनल यूनिट क्यों? हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, फंक्शन का मतलब तुम रेस्पिरेशन कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, उसमें भी छोटे छोटे सेल्स ही जो है वो रोल प्ले करते हैं। हम लोग एक्सक्रीशन कर रहे हैं, हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हर एक चीज में जो है वो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि सर सेल ही, जितने बड़े, इतना बड़ा हमारा आंख है, तो आंख एगो आंख थोड़ी है, इस आंख में बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इसीलिए जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो सेल का बना है, और जो भी फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो भी जो है वो सेल ही का बना हुआ होता है। मतलब एक सेल ही है जो फंक्शन कर रहा है। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि सेल में हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि पूरे बॉडी में एक ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वही इतना एनर्जी बनाता होगा कि पूरा शरीर में एकदम जबरदस्त हो गया? आ जाइए। तो कहने का मतलब है कि हमारे हर एक सेल में एक एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समझो, और हर एक सेल का एक एक माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा थोड़ा एनर्जी बना रहा है। इस तरीके से मिलियंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत सारे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तब वो मेरे शरीर में जाके लगता है। मैंने कहने का मतलब है कि जो फंक्शन हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हर एक सेल में वो फंक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गया? इसीलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अच्छी बात है। अब तुम लोग बोले कि सर सेल से मिलके बनता है क्या? सेल से मिलके बनता है टिश्यू। अब सवाल है कि किस तरीके के सेल से मिलके बनता है टिश्यू? क्योंकि टिश्यू जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बनता है, क्या टिश्यू बनता है। अब टिश्यू किस तरीके के सेल से मिलके बनता है, यहां जानना होता है कि सर जो टिश्यू होते हैं वो भी जैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल होता है, तो डिफरेंट टाइप का टिश्यू होता है। और आपको ये याद होना चाहिए कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से मिल करके बनता है एक टिश्यू। ये बात, जैसे हमारे पास बहुत सारे टिश्यू हैं। अब तुम बोलोगे कि सर हमारे शरीर में मसल्स हैं, ये मसल और कुछ भी नहीं, मसल सेल्स है। इस बहुत सारे मसल सेल्स को मिला करके एक टिश्यू बना, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो सेल, कोई भी सेल से कोई भी टिश्यू नहीं बनेगा। सेम तरीके का जो सेल होगा, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, जो दिखने में सेम होता है, यस, उस सेम तरीके के सेल्स को मिला करके बनता है एक तरीके का टिश्यू। इस तरीके का से बहुत सारा अलग अलग टिश्यू होता है। अब इसी को, अब टिश्यू से ही जो बहुत सारे सिमिलर टिश्यूज जब मिलते हैं, जब सिमिलर टिश्यूज मिलते हैं, वो एक ऑर्गन का, जब एक जैसे टिश्यूज मिलेंगे सिमिलर, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ये हम पहले भी शायद कभी बताए होंगे, ठीक है? यस। अब जब सेम ऑर्गन्स मिलेंगे, अब तुम बोलोगे सेम ऑर्गन्स कैसे सर? सेम ऑर्गन कैसे? जैसे मान के चलिए हार्ट, और जैसे मान के चलिए पेट और लीवर, ये दोनों सेम है? नहीं। तो सेम का मतलब क्या है कि सेम फंक्शन करने वाला, जो दो अलग अलग आदमी है लेकिन दोनों का काम एक ही है, क्या? खाना पचाना।
तो ये दोनों खाना पचाने में मदद करता है, तो इस दोनों को हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब तुम बोलोगी लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, ये दोनों अलग अलग दिखने वाला, एकदम अलग है, लेकिन ये दोनों एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है सेम ऑर्गन का मतलब सेम ऑर्गन नहीं, सेम फंक्शन करने वाला। जो कि तुम भी सेम काम करते हो, अच्छा हाँ हम भी यही सेम काम करते हैं, चलो मिलते हैं, क्या बनाएंगे हम लोग? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो जब सेम काम करने वाले लोग मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और इसी ऑर्गन सिस्टम को जब वो बनता है तो फिर अब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम आएगा। कहाँ आएगा? हमारे अंदर आएगा। हमारे अंदर मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम आते हैं। जैसे अगर हम इंसानों का बात करें तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। कहानी समझ में आया? अब इतने सारे कहानी को समझना नहीं है, हमको अब पढ़ना है टिश्यू के बारे में कि सर बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो, अब हमको पढ़ना बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर के टिश्यू बन जाता है। अब इस टिश्यू के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इतना कहानी जस्ट समझाने के लिए था। कहानी समझ में आ गया? टिश्यू मेनली अगर हम लोग बात करें तो टिश्यू मेनली दो टाइप का होता है। क्या क्या? एनिमल टिश्यू और होता है प्लांट टिश्यू। यही दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं टिश्यू के। ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें तो यही दो टाइप होते हैं टिश्यू के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में। तो अगर हम तुमसे पूछे कि प्लांट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं तो तुम लोग क्या बोलोगे कि प्लांट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? बताओ। 2 टाइप्स होते हैं। क्या क्या बताओ? और सही बोल रही है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं। तो प्लांट टिश्यू के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जिसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये दो तरीके के टिश्यू होते हैं। अब सवाल ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जानते हो? नहीं जानते हो, अच्छी बात है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ये भी नहीं जानते हो। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले ये देख लें कि सर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका फर्दर 3 टाइप होता है। कितने टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर देयर। फर्स्ट वन इज जिसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, सेकंड इज लैटेरल मेरिस्टेम या फिर लैटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द थर्ड इज जिसे हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम या फिर इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये 3 तरीके का होता है। अच्छी बात है सर। अब इसके टाइप्स थोड़ा देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? क्या क्या? सिंपल परमानेंट नहीं, 2 होते हैं, सिंपल परमानेंट, वेरी गुड, सिंपल कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल पीटी लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स पीटी। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये 4। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, 2 तरीके का परमानेंट टिश्यू होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ से। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कोई बताएगा? अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप होता है जिसको हम कहते हैं, कोई नहीं जानता है, पैरेन्काइमा। दूसरा जिसको हम कहते हैं कॉरेन्काइमा, और तीसरा जिसे हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, हाँ, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी बात है। जैसे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में हमको 2 टाइप का टिश्यू मिलता है। क्या क्या होता है वो 2 टाइप का टिश्यू? तो ये क्लास 9 का बच्चा लगता है, कुछ ज्यादा ही पढ़ के रखा है। वेरी गुड।
तुम लोग तो नाम रोशन करोगे। तो पैरेन्काइमा का फर्दर दो टाइप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले वाले को एरेन काइमा, और एक दूसरा जिसको हम कहते हैं क्लोरेन काइमा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये है कॉलेन काइमा और ये है क्लोरेन काइमा, ये दोनों एक नहीं है, ठीक है। ये इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से क्लोरे निकला है, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के ये तीन टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का दो टाइप होता है, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। यहाँ तक कहानी ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो परमानेंट टिश्यू, हाँ सॉरी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, पहला जिसे हम कहते हैं जाइलेम और दूसरा जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। तो जाइलेम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है, जाइलेम और फ्लोएम। अच्छा, अब इस जाइलेम का अपना चार टाइप्स होता है, क्या क्या? तो जाइलेम का जो पहला होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकीड्स, दूसरा जिसे हम कहते हैं वेसल्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलेम, पैरेन्काइमा, और फोर्थ होता है जाइलेम फाइबर्स। क्या होता है? जाइलेम फाइबर्स। तो जाइलेम और फ्लोएम दो टाइप का हो गया। जाइलेम का अपना चार टाइप होता है, तो जाइलेम का चार टाइप होता है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलेम पैरेन्काइमा और जाइलेम फाइबर। अब इन लोग के बारे में लंबा डिस्कशन करना, लेकिन हम बता रहे हैं कि प्लांट टिश्यू में क्या क्या पढ़ना होगा हम लोगों को। अब आते हैं फ्लोएम पे। तो फ्लोएम का कितना टाइप होता है सर? फ्लोएम का भी अपना चार टाइप होता है, क्या क्या? पहला जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब्स, दूसरा which is known as very good companion cells, थर्ड जिसे हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, और नंबर डी जिसे हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर्स। क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर्स। तो ये फ्लोएम का अपना चार टाइप होता है, ये हम लोग को याद होना चाहिए। कहानी समझ में आ गया? यहाँ पे जब पहुंच जाएंगे तो हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। इतना कुछ जो अभी हम तुमको बताए हैं, ये सारा कुछ हम लोग को प्लांट टिश्यू में पढ़ना होता है। फिर जाके एनिमल टिश्यू का शुरुआत होता है, जो कि प्लांट टिश्यू से बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है एनिमल टिश्यू, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी तो है भाई। तो बहुत टाइप है, जैसे यहाँ पे सीव ट्यूब में खत्म हो गया, वहां पता चलेगा इतना अंदर घुस के फिर उसका और टाइप्स निकल रहा है, 3-4 तो ऐसा भी है। तो ऐसा है, कुछ करने का नहीं है। चलो तो अब शुरू से शुरू करते हैं। कहां से शुरू होगा? तो प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक से शुरू करते हैं। चलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम किसे कहते हैं? बताइए। हाँ, वेरी गुड। हमारे पास प्लांट में दो तरीके के टिश्यू होते हैं। एक वो टिश्यूज जिनके पास ये एबिलिटी होता है, क्षमता है कि वो लगातार अपने आप को डिवाइड कर सकता है, जैसे सेल्स। सेल डिवाइड होता है ना भाई मेरे, ये एक सेल था, डिवाइड हुआ तो 2 सेल बना, फिर ये फर्दर डिवाइड हुआ तो ये 4 बन गया, समझ गए? तो इस तरीके से सेल डिवाइड हो रहा है। तो टिश्यू डिवाइड हो रहा है मतलब क्या? उस टिश्यू में जो सेल है एक्चुअली में वो डिवाइड हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं कि सर टिश्यू डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ गया ना? तो अब कुछ दो तरीके के टिश्यूज हैं मेनली अगर बात करें समझने के लिए। एक वो टिश्यूज होते हैं हमारे पास जो लगातार डिवाइड हो रहे होते हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे होते हैं, अपने लंबाई को बढ़ा रहे होते हैं, अपने चौड़ाई को मतलब ब्रेड्थ को, गर्थ को बढ़ा रहे होते हैं। GIRTH, गर्थ कहते हैं चौड़ाई को बायोलॉजी में। तो गर्थ को बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है, लगातार डिवाइड हो रहा है। एक वो टिश्यू होता है प्लांट्स में जो डिवाइड हो चुका, जितना होना था हो गया, अब उसका डिवीजन नहीं हो सकता है, खत्म डिवीजन, अब वो डिवाइड नहीं करेगा, खत्म हो गया खेला। तो ये मेनली दो तरीके के टिश्यू होते हैं। तो वो टिश्यू जो लगातार अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं, या वो जो लगातार अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, कर सकते हैं,
उस टिश्यू को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच हैज द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। बात समझ में आ गया? उसको हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। और वो जो डिवाइड होने के एबिलिटी को लूज कर दिया है, विच हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड फर्दर, दे आर परमानेंट। वहां पे बात करेंगे, ठीक है ना। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन है? जो कि डिवाइड हो सकता है या डिवाइड हो रहा है या डिवाइड होता है। अच्छी बात है। अब ये पाया कहाँ जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। सर पेड़ को देखेंगे, पेड़ को देख के सोचेंगे कि भाई इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ है, तो पेड़ के किस पोर्शन को देखेंगे? पेड़ के ग्रोइंग पार्ट्स को देखेंगे। किस पार्ट्स को देखेंगे? हम पेड़ के ग्रोइंग पार्ट्स को देखेंगे, जहां जहां से पेड़ बढ़ रहा है। जैसे पेड़ बढ़ता है लंबाई में, पेड़ जमीन के नीचे ही बढ़ता है, रूट्स और नीचे जाती हैं, ऊपर शूट और ऊपर जाता है शूट, ऐसा होता है ना। ब्रांचेस और फैलते हैं, है ना। लीव्स फैलती नहीं है, लेकिन लीव्स का जो साइज होता है, बच्ची अगर वो पेड़ छोटा है चाहे बड़ा, लीव्स का साइज तो वैसा ही होता है मेरे हिसाब से। नहीं, वो ऐसे पहले बर्ड रहता है ना, फिर बर्ड लीव कभी नहीं बनता। बर्ड का मतलब कली है, वो फ्लावर बनता है। एक वैसा होता है ना पत्ता का भी। पत्ता बहुत छोटा, पत्ता के ग्रो करने में हार्मोन्स का रोल है। टिश्यू भी बोल सकती हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेनली टिश्यू का एक बहुत बड़ा काम है। पत्ता पे उसको समेटो मत। टिश्यू का काम है सर इतने छोटे से पेड़ को विशाल बनाना, टिश्यू का ही तो काम है। पत्ते में उसको मत समेटो। टिश्यू एक बहुत बड़ा चेहरा है, समझ गए। तो जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होंगे वहां पे आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख सकते हैं या मिलेगा आपको। अब हम यहाँ पे एक पेड़ बनाने की कोशिश करेंगे, बढ़ता हुआ पेड़ इस तरीके से। पेड़ बढ़ रहा है इस तरीके से। अब पेड़ का ये जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा तुमको? यहाँ पे तुमको मिलेगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है पेड़ को लंबाई देना, पेड़ के लेंथ को बढ़ाना, ब्रांचेस के लेंथ को बढ़ाना, रूट के लेंथ को बढ़ाना। तो लेंथ, लंबाई एपिकल मेरिस्टेम से आता है। बात समझ में आ गया? अच्छी बात है। अब अगला होता है जिसको हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ का बाहरी हिस्सा है। अब पेड़ के जस्ट बाहरी हिस्सा के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। ये है पेड़ का बाहरी हिस्सा, जिसे हम आगे चल के बार्क ऑफ द ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बार्क ऑफ द ट्री, जिसको हिंदी में पेड़ का छाल या पेड़ का खाल कहते हैं। जो पेड़ के बाहर जो एकदम हार्ड कड़क होता है, पेड़ का छाल या खाल जो भी तुम बोल सकते हो। तो बार्क ऑफ द ट्री के ठीक अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज अंदर से इसको बड़ा करते हैं, अंदर से चौड़ाई को बढ़ाते हैं। और ये जो टिश्यूज हैं, यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। कहाँ? बार्क ऑफ द ट्री के पीछे, ठीक है, शूट्स के पीछे। मतलब अगर यहाँ से एक ब्रांच निकाल दो तुम, तो ये जो ब्रांच निकला, इस ब्रांच के इस तरफ में जो है वो प्रेजेंट होगा तुम्हारा लैटरल मेरिस्टेम। क्योंकि ब्रांच को चौड़ा करना है। चौड़ा करने का काम किसका है? गर्थ को बढ़ाता है, ब्रेड्थ को बढ़ाता है, विड्थ को बढ़ाता है। कौन? लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब तुम समझो, आता है ये कोना दिख रहा है, ये कौन सा कोना है? ये जंक्शन है। पेड़ मतलब ये है स्टेम और ये है ब्रांच। यहाँ इसका कोना दिखाई दे रहा है, यहां से एक पत्ता निकल गया, ये कोना दिखाई दे रहा है। तो जब किसी दो कोने पे, कोना मतलब ब्रांच और स्टेम के पॉइंट पे ये प्रेजेंट होता है, कौन? यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ये इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लोकेशंस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तुम्हारे ग्रोइंग पार्ट्स में मिलेगा। 3 इंपॉर्टेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। लोकेशन समझ में आ गया कहाँ कहाँ होगा? तो तुम्हारा जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ग्रोइंग टिप पे होगा ना, चाहे ग्रोइंग रूट या ग्रोइंग शूट पे हम लोग को वो दिखाई देगा। अच्छी बात है। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ दिखाई देगा? बार्क या कॉर्क इसको कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम। ये लास्ट वीडियो में
कमेंट किया था सर आपने कॉर्क कैम्बियम नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो कॉर्क के पीछे मिलता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम तो हम तुमको बताए हैं कि लीफ वगैरह के नोड पे, इस कोने को इंग्लिश में कहते हैं नोड, NODE, नोड कहते हैं पॉइंट को। तो नोड्स पे मिलता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम। समझ में आ गया? अच्छा, अब तुम लोग करना क्या चाहिए, तुम लोग को ये करना चाहिए कि इन तीनों का कम से कम 2-2 फंक्शन हमको पता होना चाहिए, कम से कम। ये तुमको खुद से करना होगा, क्योंकि हम बता दिए ना इसका मेन फंक्शन क्या है लैटरल मेरिस्टम का, गर्थ को बढ़ाना, विड्थ को बढ़ाना, चौड़ाई को बढ़ाना। एपिकल का है लंबाई को बढ़ाना, चाहे शूट का लंबाई बढ़ाइए चाहे आप रूट का लंबाई बढ़ाइए, लंबाई ही बढ़ाएंगे हम, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स पे प्रेजेंट होता है, नोड्स के चौड़ाई और नोड्स के लंबाई को बढ़ाता है। ये बात समझ में आ गया? आए, हाँ, नोड्स पे प्रेजेंट होता है, वो नोड्स को लंबा चौड़ा बनाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये, इसके अलावा तुमको इन सब का 2-2 फंक्शन लिखना होगा, जब देखना या जब घर जाना, जो भी करना अपने तुम लोग को, सब लोग को करना होगा, इसको 2-2 फंक्शन कर लेना होगा। चलो, अब आता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं हम लोग? परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट है, नहीं गलत, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी to divide further are called permanent tissue। अब चूंकि जो परमानेंट टिश्यूज होती हैं उनके बारे में कुछ जान के रखो, क्योंकि आज परमानेंट टिश्यू में नहीं ढुकेंगे हम, अगले दिन परमानेंट टिश्यू को शुरू करेंगे। आज बस उसके बारे में बता देते हैं तुम लोगों को। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक अंतर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मेनली कोई फंक्शन नहीं होता है, माने वो लंबाई चौड़ाई बढ़ाना ठीक है, वो सब कोई बात नहीं है। इसके अलावा कोई फंक्शन बोल के कुछ बड़ा सा नहीं, जैसे सर खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, मिनरल्स पहुंचाना, इस तरीके का कुछ काम जो है वो, प्रोटेक्शन देना, फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखना, ये सब बड़ा बड़ा काम नहीं करता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चा है, छटपटिया है, अभी इधर बैठा है उधर कूद के चल जाएगा, वो डिवाइड करते रहता है। उसको एक जगह में बैठा दो तो 2 मिनट बाद बोलोगी अरे कहाँ गया, उधर बैठा है। समझ में आ रहा है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट नहीं होता है, मतलब डिवाइड करता रहता है, इसीलिए उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दिया जाता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये अब डिवाइड नहीं हो सकते, इनका जो लोकेशन होता है वो फिक्स हो जाता है कि भाई अब तुमको जिंदगी भर जब तक जिंदा रहोगे यहीं रहोगे, और इस वजह से इन लोगों को एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाता है, एक पक्का फंक्शन कि भाई जिंदगी भर यही काम करना है तुमको। बात समझ में आ गया? तो परमानेंट टिश्यूज के जो लोकेशन होते हैं वो फिक्स होते हैं कि ये यहीं मिलेगा। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ मिल सकता है और यहाँ भी मिल सकता है, जहां ग्रोइंग चल रहा है सब जगह मिल सकता है। समझ रहे हो? तो परमानेंट टिश्यू का यही कहानी है कि ये आपको एक फिक्स लोकेशन पे, फिक्स पोजीशन पे, फिक्स स्पॉट पे दिखाई देता है। दूसरी बात है, परमानेंट टिश्यूज के रोल बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए गए होते हैं। उनको ये बता दिया जाता है कि भाई आपको यही काम जिंदगी भर करना है, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, बस यही करना है। बात समझ में आ गया? ये अंतर है परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट और डिवाइड नहीं हो सकता, परमानेंट का फंक्शन फिक्स है, परमानेंट का लोकेशन भी फिक्स है। जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिखे थे ना, पैरेन्काइमा का काम है, मुख्य काम है, मेन काम, खाना को स्टोर करना, इसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं है। उसको बोला गया कि भाई तुम जिंदगी भर खाना स्टोर करो। फिर कोलेनकाइमा को बोला गया कि बाबू झड़ तूफान आता है, पेड़ ऐसे ऐसे नाचने लगता है, आदमी लोग ऐसा, बच्चा लोग ऐसा पेड़ पे चढ़ा जाता है, पेड़ ऐसे झुक जाता है, तो पेड़ को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम है कोलेनकाइमा का। इस पे हम लोग अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। और स्क्लेरेनकाइमा का काम है पेड़ को टफ, रफ एंड टफ बनाना बाहर से, ताकि धूप, बरसात, गर्मी नुकसान ना करे। तो इस तरीके से हर एक जाइलम टिश्यू है एक, उसका काम है पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, खाली उतना ही, बस पानी मिनरल्स, उसको और किसी से मतलब ही नहीं है। एक फ्लोएम टिश्यू है जिसको खाना ट्रांसपोर्ट करना है, लीव खाना बना दिया भाई, ट्रांसपोर्ट करने लगो, और कोई काम ही नहीं है उसका। तो इस तरीके से हर एक परमानेंट टिश्यू का अपना एक पर्टिकुलर फिक्स फंक्शन होता है। ये है कहानी परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब अगले दिन
हम लोग इसके ऊपर चर्चा पूरा करेंगे कि परमानेंट टिश्यू कैसे काम करता है। ये 2 पार्ट में ही टूटता है। बात समझ में आ गया?